नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ बड़ा खेला हो गया है? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और जो खबरें आ रही हैं वो एकनाथ शिंदे और शिवसेना के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, सभी बैठकें रद्द कर दी हैं और आला कमान से बात भी हुई है, यानी कि आला कमान उनको मना रहा है और वो नाराज हैं कि मुख्यमंत्री पद किसी भी तरह से शिवसेना के पास रहना चाहिए और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं। हाल फिलहाल उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और सबसे बड़ी चीज ये है कि खबर है देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास सीटें ज्यादा हैं। और यह भी बात सामने आ रही है कि बीजेपी लंबे समय से चाह रही थी कि मुख्यमंत्री पद उसी के पास रहे, क्योंकि राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। लेकिन चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा गया, लेकिन अब जब इस्तीफा एकनाथ शिंदे ने दे दिया है तो ये चीजें निकलकर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे को अब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी के बड़े लीडर हैं और डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। दैनिक भास्कर की खबर है, लिखा है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान आज। यानी सीधे तौर पर यह जो खबर निकल कर आ रही है, सीधे तौर पर यह बता रही है कि महाराष्ट्र में महायुति में बड़ी टूट की संभावना नजर आ रही है। और केंद्रीय मंत्री का एक बयान आया है, केंद्रीय मंत्री ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर एकनाथ शिंदे नाराज होते हैं तो एकनाथ शिंदे को किनारे करके बीजेपी को अजीत पवार के साथ सरकार बना लेनी चाहिए, क्योंकि अजीत पवार तो डिप्टी सीएम बनने को तैयार हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री पद से नीचे मानने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। आज तक की न्यूज है कि शिंदे को अब केंद्र में ले आना चाहिए, नहीं मानते हैं तो अजीत पवार के साथ सरकार बनाए बीजेपी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का यह बयान है, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद छोड़कर अब केंद्र में आ जाना चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते तो बीजेपी को अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए। एनबीटी की न्यूज है, बीजेपी के लिए सीएम पद लगभग तय, महायुति के फैसले से नाराज शिंदे ने सभी बैठकें रद्द की, शिवसेना खेमा भी रूठा। यानी शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री फिर से बने, इस्तीफा देने के बाद जब नई सरकार का गठन हो तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बता दें 288 विधानसभा सदस्यों वाली इस महाराष्ट्र के चुनाव में 236 सीटें महायुति ने हासिल की हैं। सबसे बड़ी 132 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बनी है। वहीं दूसरे नंबर पर शिवसेना 57 और राकपा यानी जो एनसीपी अजीत पवार गुट है उसने 41 सीटें हासिल की हैं। अब सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है, तो बीजेपी चाहती कि अब मुख्यमंत्री पद उसके पास रहे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। लेकिन एकनाथ शिंदे, जो कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे, अभी उन्होंने आज ही इस्तीफा दिया है, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का पद उनके पास रहे। यानी सीधे तौर पर देखा जाए, कथित रूप से महायुति में खटपट नजर आ रही मुख्यमंत्री पद को लेकर। इसको लेकर बहुत सी चर्चाएं तेज हो गई हैं। संजय राउत का भी बयान सामने आया है, कहा है ये लोग पार्टियां तोड़ने माहिर हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग एकनाथ शिंदे या फिर अजीत पवार की पार्टी को ही तोड़ दें। यानी ये बात तो तय है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, महायुति सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन उस सरकार में क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल होती है? क्या अजीत पवार को जो पद दिया जाएगा वो मानते हैं? क्योंकि यहां नाराजगी में जो चल रही वो एकनाथ शिंदे की चल रही है। एबीपी लाइव की एक खबर है, लिखा है महायुति में खटपट, बीजेपी की तरफ सीएम पद जाने से एकनाथ शिंदे नाराज। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। यानी सीधे तौर पर एक बड़ी जीत हासिल की महायुति ने, महाविकास अघाड़ी को उड़ा के रख दिया। महाविकास अघाड़ी जो है सिमट के रह गई, बिल्कुल कमजोर हो गई महायुति के आगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री पद जो है वो गले की फांस महायुति के लिए बना हुआ है और सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे की नाराजगी सामने आ रही है
और मुख्यमंत्री का पद वो अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है और देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में खूब दौड़ भाग की और बीजेपी का इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र के अंदर और अच्छी सफलता दिलाई, 132 सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को, तो देवेंद्र फडणवीस अब ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो डिप्टी सीएम ही बने रहे इतनी बड़ी जीत के बाद, और एकनाथ शिंदे ये नहीं चाहेंगे कि वो महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा देकर डिप्टी सीएम बन जाए। और अगर केंद्र में उनको भेजा जाता है तो इसको लेकर एकनाथ शिंदे अपनी नाराजगी दूर करते हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ। लेकिन एक बात तय है कि महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी महायुति के आगे एक बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है और सीधे तौर पर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है, किसके नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वहीं अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे का अगला कदम देखने वाला होगा कि क्या एकनाथ शिंदे महायुति से अलग होते हैं, क्या एकनाथ शिंदे की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ती है। और जैसा कि संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी शिवसेना को फिर से तोड़ सकती है, यानी कि सीधे तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष नजरें बनाए हुए है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी अगर होती है तो एकनाथ शिंदे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।